की डूंगरपुर में बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि जलदाय विभाग का अधीक्षण अभियंता 2 लाख रुपए घूस लेते ट्रैप किया गया है। आरोपी अनिल कछवाहा ने लाखों रुपए के बिल पास करने की एवज में ये घूस ली। ठेकेदार से बिल पास करने की एवज में 5 लाख रुपए की घूस मांग रहा था। एसीबी आरोपी के ठिकानों पर सर्चिंग कर रही है। तो ठेकेदार से बिल पास करने के एवज में मांग रहा था 5 लाख रुपए की घूस। 2 लाख की घूस लेते हुए इस अधिकारी को एसीबी ने ट्रैप किया है। प्रशासन निवृत्त ब्यूरो जयपुर के टोल फ्री नंबर 1064 से सूचना मिली थी गए सोमवार को कि एक डूंगरपुर का जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है अनिल कछवाहा परिवादी ने वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन योजना के तहत में साबला ब्लॉक में जो काम किया था उसके 2.5 करोड़ के बिल पेंडिंग है। बिलों को पेंडिंग से निकालने के लिए उसमें टिप्पणी करने के एवज में और बिल पास कराने के एवज में 5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान हाईकोर्ट में फूल कोर्ट की बैठक कल है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। हाईकोर्ट की कॉन्फ्रेंस हॉल में शाम 5 बजे से ये बैठक होगी। जोधपुर मुख्य पीठ और जयपुर पीठ के सभी जज इसमें शामिल होंगे। जयपुर मुख्य पीठ के सभी जज जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति, प्रशासनिक निर्णयों पर होगी। अनुशंसा से जुड़े मामलों पर कल फुल कोर्ट में चर्चा होगी। और अब जयपुर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर। कांस्टेबल भर्ती 2023 मामले में उच्च न्यायालय ने खारिज की भर्ती से जुड़ी याचिकाएं। रोजगार उत्सव में दिए जाएंगे सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश। पुलिस मुख्यालय ने तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश दौरे पर रहे पीएम मोदी ने दादिया में जनसभा की, जहां साथ ही प्रदेश को 24 परियोजनाओं का तोहफा भी दिया। इसके साथ भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर हो रहे कार्यक्रमों में पीएम ने केसी की ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास भी किया। मोदी ने आज 46,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पीकेसी ईआरसीपी को लेकर फरवरी 2024 में हुए समझौते को पहली बार सार्वजनिक किया गया है। तो वहीं कार्यक्रम में पीएम मोदी ने प्रतीकात्मक तौर पर नदियों को जल मिलाकर राम सेतु परियोजना का शुभारंभ किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी के दौरे पर रहे और ये तमाम तस्वीरें उस भव्य कार्यक्रम की इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जब हजारों लाखों करोड़ की परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया इस कार्यक्रम के माध्यम से। और खासतौर पर पीकेसी ईआरसीपी योजना का उद्घाटन किया। खुली जीप में सवार होकर जनता के बीच से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर, जहां पर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री 24 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। शिलापट्टियां आपकी टीवी स्क्रीन पर। समझौतों का आदान प्रदान हुआ। दोनों ही स्टेट के मुख्यमंत्री इस मंच पर प्रधानमंत्री के साथ भजनलाल शर्मा और मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। सीएम भजनलाल शर्मा की बड़ी बातें आपको बता दें। सीएम भजनलाल शर्मा 17 दिसंबर का दिन ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एमओयू पर दस्तखत हो रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही। ईआरसीपी में 21 जिलों में पानी मिलेगा और 2.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी मिलेगा। आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से 2.5 करोड़ जनता को लाभ मिलेगा और 21 जिलों के लोगों को इससे सीधा लाभ मिलने वाला है। कर्मभूमि से मातृभूमि से 43,000 गांव में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर काम होगा। आज के दिन 1 लाख करोड़ की योजनाओं का लाभ जनता को मिलेगा। 9, 10, 11
राजस्थान के कार्यक्रम हुए। हम चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान एक विकसित राजस्थान बने, उत्कृष्ट राजस्थान बने। और जो उनका सपना है, हमेशा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवा, महिला, किसान, गरीब, मजदूर, हम उनको लेकर के चलते हैं और हमारी सरकारें इन सब का ध्यान रखती हैं। आपने लगातार देखा होगा, हमने युवा, किसान, महिला और मजदूर के जितनी हमारी सरकार ने 1 साल में काम किए हैं। और मैंने पहले भी कहा आपसे कि हमारी सरकार हर साल ये हिसाब देगी जनता को, क्योंकि जनता की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। और हमने जो संकल्प पत्र में वायदे किए हैं उनको एक एक करके पूरा भी करेंगे। और इस तरह का इतिहास रचा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मैं आपके माध्यम से 8 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिवादन भी करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। राजस्थान को भाजपा सरकार ने आते ही इसकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने यहां 1 साल में हजारों भर्तियां भी निकाली है। यहां पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं भी हुई हैं, नियुक्तियां भी हो रही हैं। पिछली सरकार के दौरान राजस्थान के लोगों को बाकी राज्यों की तुलना में महंगा पेट्रोल, डीजल खरीदना पड़ता था। यहां भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान के मेरे भाइयों बहनों को राहत मिली। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में, क्योंकि डीडवाना के लाटनू से आ रही है, जहां 2 बसों में भीषण टक्कर हुई है। हादसे में एक की मौत हुई है, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। जयपुर में पीएम मोदी की सभा में शामिल होकर मगरासर लौट रही थी एक बस, जहां निम्बी जोधा थाना क्षेत्र के झरडिया गांव के पास ये हादसा हो गया है। 1 व्यक्ति की मौत हुई है और 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। 2 बसों में ये भीषण टक्कर हुई। तो हादसे में 1 की मौत, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। डीडवाना के लाडनू से खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद ये तमाम लोग लौट रहे थे अपने अपने गांव, और उसी दौरान ये 2 बसों के अंदर ये भिड़ंत हुई है। हादसे में 1 की मौत हो गई है, 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। जयपुर में पीएम मोदी की सभा में शामिल होकर मगरासर ये बस लौट रही थी। निम्बी जोधा थाना क्षेत्र के झरडिया गांव के पास यह हादसा हुआ है। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है। यह भीषण हादसा जिसमें 1 की मौत हो गई। तो हादसे में 1 की मौत हुई है, 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। 2 बसों की भीषण टक्कर। जयपुर से पीएम मोदी की सभा में शामिल होकर अपने गांव ये बस लौट रही थी, उस दौरान ये हादसा हुआ। निम्बी जोधा थाना क्षेत्र के झरडिया गांव के पास ये हादसा हुआ। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अशरफ खान। अशरफ, क्या कुछ अपडेट? अभी फिलहाल 2 बसों में भीषण टक्कर हुई, 1 दर्जन लोग घायल हुए, 1 की मौत हुई है। क्या कुछ अपडेट अभी फिलहाल? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। निम्बी जोधा थाना क्षेत्र के झरडिया गांव के पास अभी कुछ देर पहले 2 बसों में भीषण भिड़ंत होती है और उसमें 1 की मौके पर मौत हो जाती है और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। सूचना मिलने पर एम्बुलेंसों व निजी वाहनों की सहायता से सभी घायलों को लाडनू के सरकारी अस्पताल लाया जाता है और उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। जानकारी भी ये बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा जयपुर में शामिल होकर वापिस मगरासर पंचायत तालुका में जी जा रही बस
सरड़िया गांव के पास। ठीक है अशरफ, इस टक्कर का कारण क्या सामने आया? 2 बसों के अंदर भीषण टक्कर आखिर क्यों हुई? अभी हमने लाडनू के जो सीई हैं राजेश गुरी, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि अभी ये कहीं ना जल्दबाजी होगा कि क्या कारण, किस कारण से यह हादसा हुआ है। जी ठीक है, अभी घायलों की क्या कुछ स्थिति है अशरफ? कि कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिनको अभी प्राथमिक उपचार कर रेफर किया जा रहा था। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। कोटपूतली में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट की तानाशाही मनमानी के खिलाफ जोधपुरा संघर्ष समिति का 739 से धरने पर हैं। आपको बता दें 739 दिन से धरने पर हैं। आलम यह है कि ना तो अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट की मनमानी थम रही है और ना ही अल्ट्राटेक सीमेंट के तानाशाह रवैये पर लगाम लग पाई है, जिसके चलते धरना दे रहे ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री मोदी की सभा में ज्ञापन देने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों को पावटा के पास ही रोक दिया गया। गौरतलब है कि जोधपुरा संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना 739 दिन से लगातार जारी है। समिति के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास ने कहा कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के कारण कोटपूतली क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ गया है, जिससे स्थानीय लोगों को खुली हवा में सांस लेना भी कठिन हो गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण पिछले 2 वर्षों से धरने पर बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान मांग रहे हैं, लेकिन जिला कलेक्टर और प्रशासन उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों के हक की बात कब सुनी जाएगी और कब अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट पर कार्रवाई होगी, ये देखना होगा। सर, हमारी प्रतिक्रिया तो ये थी कि हमें अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ जो है 740 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और जोधपुरा गांव में जितने परेशानी झेल रहा है अल्ट्राटेक से, वो हम एक तरह से नरक भोग रहे हैं यहाँ। और यहाँ का प्रशासन और यहाँ जितने भी जो है माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी, वो सारे बिरला के नुमाइंदे की तरह काम करते हैं, जैसे उनकी वो नौकरी कर रहे हो। हमारी मांग इतनी सी है कि हमारे नजदीक आबादी के जो क्रेशर लगा है इसको बंद कराया जाए। हमारा गांव जो है यानी कि मोनपुरा जोधपुरा में यानी कि हैवी ब्लास्टिंग और कन्वर्टमेंट क्रेशर लगाने के कारण से प्रदूषण और भयंकर जलजला जैसा, भूकंप जैसा होता है। हमारे मकानों में दरारें आ गई हैं और हमारे यहाँ यानी कि प्रदूषण का स्तर इतना है कि कोटा में इटावा के अयाना थाना क्षेत्र के दौलतपुरा गांव में घर की दीवार को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक वृद्ध की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सूचना पर इटावा डीएसपी शिवम जोशी, अयाना थाना अधिकारी श्याम सुंदर पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और घटना को लेकर परिजनों से जानकारी ली और मृतक के शव को कब्जे में लेकर इटावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस जांच में जुटी है। प्राथमिक तौर पर डीएसपी जोशी ने बताया कि एक घर की दीवार को लेकर पारिवारिक झगड़े में अमरलाल की मौत हुई है। परिवारजनों से रिपोर्ट लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये दौलतपुरा गांव में पुलिस थाना अयाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें आज सुबह लगभग 11 साढ़े 11 बजे हमें सूचना मिली कि 2 परिवारों के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है। और जब हम पुलिस मौके पर पहुंची तो उसमें एक व्यक्ति मृत मिला हमें, जिसका नाम अमरलाल है। उम्र लगभग 50 से 55 साल है, रहने वाला दौलतपुरा का ही है। और वैसे उसकी जो है झगड़े के बाद में पुलिस मौके पे पहुंची। डेड बॉडी को जो है मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है और मृतक के परिवारजनों से रिपोर्ट प्राप्त कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। कारण क्या था सर झगड़े का? झगड़े का कारण इनके बीच में दो पक्ष थे, दोनों के बीच में एक जो बाउंड्री थी, उस बाउंड्री को लेकर इनके बीच में विवाद था। ये दौलतपुरा गांव में पुलिस थाना अयाना क्षेत्र की घटना। नादनपुर क्षेत्र में हरिसिंहपुरा के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक बाइक सवार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल हो गया था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से घायल को सर मथुरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जहां मृतक युवक के शव को सर मथुरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पोखरण से बड़ी खबर है, जहां जिला अस्पताल के बंद क्वार्टर में आगजनी का मामला सामने आया। मलबे में मिले सैनिटरी पैड के बॉक्स, सीएमएचओ की ओर से गठित 2 सदस्यों की टीम पहुंची अस्पताल। क्वार्टर में मिले एक्सपायरी सैनिटरी पैड के बॉक्स का निरीक्षण किया गया। जांच कमेटी सदस्य ने एक्सपायरी सैनिटरी पैड के एकत्रित किए सैंपल सच बेधड़क से बातचीत के दौरान बोले डॉक्टर निखिल शर्मा। बीसीएमओ और पीएमओ से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एचडीएस के अंदर जो कल हमें ये है ना पता चला कि यहाँ पे मतलब है ना आग लगी हुई है, उसके लिए हम आए हैं। यहाँ पे आके देखा कुछ एक दो मतलब है ना नैपकिन यहाँ पे मतलब है ना मिले हैं हम लोगों को। अब इनकी हम ये फैक्चुअल डिटेल्स आपको देंगे उसके बाद में आपको। ये 2019 की मतलब है इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, और इनको मतलब 3 साल के अंदर इनको यूज में मतलब ये करना पड़ता है। और ये जो हमें मिले हैं ये अभी है तो एक्सपायर। हनुमानगढ़ में बंद पड़ी सहकारी स्पिनिंग मिल की मशीनरी को न्यायालय के आदेश पर सीज कर दिया गया है। स्पिनिंग मिल के गार्ड के 3 लाख रुपए बकाया होने के मामले में कोर्ट ने स्पिनिंग मिल की मशीनरी को सीज करने के आदेश दिया। दरअसल स्पिनिंग मिल गार्ड को 1994 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर गार्ड को वापस नौकरी दी गई थी, लेकिन भुगतान नहीं किया, जिसको लेकर कोर्ट ने स्पिनिंग मिल की मशीनरी को सीज कर दिया। आपको बता दें कि इसी मामले में कोर्ट के आदेश पर हनुमानगढ़ के सिंचाई विभाग का मुख्य अभियंता कार्यालय भी पिछले 18 दिनों से सीज है। स्पिनिंग मिल के जो मशीनरी है इसको कुर्क करने आए थे। न्यायालय ने आदेश दिया था कि इसकी मशीनरी कुर्क कर दी जाए। ये गार्ड है रणजीत सिंह शेखावत, उसके मामले के अंदर न्यायालय ने आदेश दिया था और गंगानगर न्यायालय का आदेश है, उसके तहत हम हनुमानगढ़ में सहायक नाजिर हूँ हनुमानगढ़, तो हमारे को आदेश दिया था कि इनकी मशीनरी कुर्क कर दी। और अब उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विभाग की स्क्रीनिंग समिति की बैठक में 16 शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान, 61 शिक्षकों की चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। साथ ही रिव्यू प्रकरण के अंतर्गत 16 शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान, 10 शिक्षकों को चयनित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने एक्स पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। राजस्थान के कॉलेज शिक्षा विभाग में कार्यरत RVRES के व्याख्याताओं की करियर एडवांसमेंट योजना CAS का लाभ 1 दशक से अधिक समय से लंबित था। आज विभाग द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग समिति की बैठक में इस महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान किया गया है। इस बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार 16 शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान तथा 61 शिक्षकों को चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है। साथ ही रिव्यू प्रकरणों के अंतर्गत 16 शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान एवं 10 शिक्षकों को चयनित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय राज्य के शैक्षिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो व्याख्याताओं के करियर विकास में सहायक होगा तथा उनके कार्य को और अधिक प्रोत्साहित करेगा। इस उपलब्धि के लिए समस्त लाभार्थी RVRES व्याख्याताओं को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। नारायणपुर के सरिस्का में ताल वृक्ष रेंज में 1 साल की घायल मादा लेपर्ड मिली, जिसे ट्रैंक्विलाइज कर इलाज के लिए अलवर ले जाया गया। घायल होने के कारण पता नहीं चल पाया है। डॉक्टर की टीम इलाज में लगी हुई है। ताल वृक्ष रेंज से एक घायल लेपर्ड की सूचना मिली थी। उसके बाद रेस्क्यू टीम ताल वृक्ष रेंज पहुंचे। मानवास बीट में पहुंचे तेंदुए का पिछला हिस्सा काम नहीं कर रहा था, उसे ट्रैंक्विलाइज कर अलवर ले जाया गया। ये मादा लेपर्ड, जिसकी उम्र करीब 1 साल है, घायल का उपचार शुरू कर दिया गया है।